तो सभी लोग आ गए? अनम्यूट है सभी, बातें कर सकते हैं। चलिए चलिए, सुनो, बिना समय को व्यर्थ गंवाए टेस्ट शुरू कर रहा हूं, ठीक है? बिना समय को व्यर्थ गंवाए टेस्ट शुरू कर रहा हूं, ओके? चलिए, अब देखो आज के टेस्ट का सुन लो। सर ऑप्शन दे देना। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा, रिवीजन टेस्ट है ये रिवीजन टेस्ट है, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन मैं आगे दे दूंगा कभी आपको। ये तो रिवीजन टेस्ट है ना। देखो मेरी बात सुनो, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो अपन ने एकदम से किया है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए किया है, ताकि आपका आत्मविश्वास ऊपर जाए। 1% मत घबराना, बिंदास होके जवाब देना। जो भी दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, इसमें किसी की परीक्षा नहीं हो रही। ये मैं आज आपको रिवीजन करा रहा हूं। शीला जी, करुणा जी, किशन जी, सुन रहे हो? जी सर। तो जी सर। घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो केवल बिंदास होके जवाब देना, ठीक है? नहीं सर, कोशिश बराबर कर रहा हूँ, बस क्या है कि ऑप्शन में हेल्प मिल जाती है तो समझो बताने में। समझो समझो मेरी बात। आज का टेस्ट टेस्ट थोड़ी है, आज तो रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको। किसके माध्यम से? टेस्ट के माध्यम से। समझ में आया? जी सर। रिवीजन करा रहा हूं। सुनो, अब पहला क्वेश्चन आपसे ही है, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लो। जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही केवल जवाब देगा, ठीक है? और वही पूछेगा। हाँ चलो, किशन जी आप पहला बताओ। आप किशन जी बताओ, जी सर। किन्सोलॉजी के पिता में कौन कहे जाते हैं? अरस्तु। अरे वाह यार, मजे प्लेटो। मार गए। पहले प्लेटो आपने बताए थे, लेकिन अरस्तु मान लिया। चक्का मार गए, कोई बात नहीं, अभी कठिन पूछ लूंगा, ठीक है? जी सर। चलो, अब मैं थैंक्स। पूछ रहा हूँ किससे? अंजू तोमर जी। अंजू तोमर जी तो अभी नहीं जुड़े हमारे साथ। अनुराधा जी आप आओ। अच्छा मुझे बताओ, अरस्तु ने जो जानवर की मूत्र नलिका पे प्रयोग किया था, उस मूत्र नलिका का बायोलॉजिकल नेम क्या था? किताब कॉपी खोल लो, कॉपी खोल के दे सकती हो आप। कॉपी खोल लो, कॉपी खोल के उत्तर दे सकती हो। बताओ। अपन रिवीजन कर रहे हैं, घबराओ मत। कॉपी खोल लो, पहला पेज खोलो। फर्स्ट पेज है, बट मैंने तो ये लिखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, यूरेटर था उसका नाम। क्या था? यूरेटर। हाँ यूरेटर था। बाकी 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 सभी लोग अपने आप को म्यूट कर दे, जिससे पूछू ना केवल वही बताएगा प्लीज, ठीक है? अब मैं आपको गैलरी व्यू पे ले रहा हूं, ताकि मैं आपसे जो है वो रक्षा सिंह, रक्षा सिंह, रक्षा सिंह जी अनम्यूट करो ना। अरे अनम्यूट करो रक्षा सिंह जी। लो ये तो ब्लॉक हो गए। रक्षा सिंह जी अनम्यूट करो। नहीं कर रहे अनम्यूट ही। हाँ अनम्यूट करो। हाँ सुनो, हाँ जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी, अपने को जल्दी चाहिए। मसल का जो नाम है वो कौन से प्राणी की आकृति पे पड़ा है? जल्दी बताओ। मसल का नाम कौन से प्राणी की आकृति पे पड़ा है? सर आवाज नहीं, सर अभी आ रही है? आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है? चलो, सुनीता देशवाल। मस्कुलस या छोटा चूहा। अरे वेल डन वेल डन। अनुराधा जी म्यूट करो अपने आप को। प्रमोद कुमार जी। जी सर। हाँ जल्दी बताओ, फिजियोथेरेपी का आविष्कारक देश किसको कहते हैं? जल्दी करो, पेनल्टी लग जाएगी 50 रुपए की। हाँ यूनान सर। स्वीडन भाई, यूनान। स्वीडन, ठीक हाँ है। स्वीडन स्वीडन स्वीडन। प्रांजल शुक्ला जी। जी। प्रांजल शुक्ला, किन्सियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ बताइए।
सर फिजियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ बताइए। सर फर्स्ट क्लास नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा आप ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रणधीर गौतम जी, रणधीर गौतम जी, जी सर। कोई भी विज्ञान जब खोजा जाता है तो उसको शुद्ध विज्ञान कहते हैं, फिर उस विज्ञान को हम किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो विज्ञान क्या कहलाता है? अप्लाइड विज्ञान अरे कहलाता वेल है। डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। मोना यादव जी, मोना यादव जी, जी सर। त्रिविमीय टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? क्या सर? त्रिविमीय टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? चलो आप लेट जुड़े थे, कोई बात नहीं, आप तो थोड़ा लेट जुड़े थे। वरुण कुमार जी, जी गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली, पक्का पक्का, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो अगला पूछता हूं मैं, तैयार हो जाओ। अरुणेश त्रिपाठी जी, यस सर। किन्सियोलॉजी के अनुसार मानव के जीवित होने का मूलभूत गुण क्या है? सर सर प्रश्न फिर से बताइए सर। किन्सियोलॉजी के अनुसार मानव जी सर। जीवित होने का मूलभूत गुण क्या है? सर ये बायोमैकेनिक्स, जैव यांत्रिकी, ज्ञान। क्रिया करना, सांस लेना, या मूवमेंट या सर क्रिया करना। उत्तर दिया ये? गति सर करना सर। किसने सुनीता उत्तर ने। दिया? सुनीता ने सर, सॉरी बाय मिस्टेक दे दिया मैंने, वो गलती से नहीं ऑन नहीं कोई हो बात गया, नहीं, मैं बहुत वैसे अच्छा किया बोल आपने, रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया। चलिए अगले पे चाहिए, चलिए अगले पे चाहिए। अंजू तोमर तो अभी जुड़ी है। राजकुमार राजू, यस सर। मेरी फीमर हड्डी को अगर मैं महसूस करूं, मेरी फीमर हड्डी को अगर मैं महसूस करूं तो वो कौन सी स्थिति कहलाएगी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रोक्सिमल, डीप? एंटीरियर। फीमर हड्डी को अगर मैं महसूस करूं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अच्छा। प्रोक्सिमल, डीप? प्रॉक्सिमल। डीप। डीप, किसने उत्तर डीप दिया? कहलाएगी सर, डीप। हाँ सुनीता सर सर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ये थोड़ा समझो इसको, रिवीजन हो रहा है, मजा आ रहा है क्या? यस यस। यस सर। ओके ओके, चलिए मुझे सर बताइए। सर मेरा आंसर है सर मेरा आंसर है चूहे पे। सर वो नेटवर्क हट गया वो था, सुनो, आपने चूहा क्वेश्चन किया तो फिर पकड़ में आ नेटवर्क गया पिंजरे में, चूहा तो पकड़ लिया पिंजरे में, आगे चलो। आप अगला प्रश्न आपसे ही है, सुनो। नहीं सर, मसल्स का नाम पूछे हैं सर, किस दूसरा जानवर प्रश्न पे पूछ रहा हूं बना है। आपसे, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। गतिकी विज्ञान में प्लेन्स के परपेंडिकुलर किसका नाम लिया जाता है? शरीर में एक्सिस। प्लेन्स के परपेंडिकुलर गतिकी विज्ञान में किसका नाम लिया जाता है? एक्सिस। वेरी गुड, एक सर सेकंड। हाँ अंशु जी, एक्सेस। अरे भेज दिया भाई, दोबारा भेज देता हूँ, आ गया सब, जल्दी आ जाओ। चलो नवीन प्रकाश जी, नवीन प्रकाश जी, नवीन प्रकाश जी, हाँ यशवंत देशवाल जी बताओ मुझे, यशवंत देशवाल जी, जी गुरुजी। ठोड़ी को गर्दन से मिलाना कौन सी क्रिया है? थोड़ी से गर्दन को मिलाना। कौन सी क्रिया है? फ्लेक्शन सर। अरे सर भाई, ऑप्शन। जिससे पूछा है उसको बताने दो। सर बी। हाँ फ्लैक्शन सर, फ्लैक्शन। नहीं, आपको पता है कि नहीं है ये बताओ पहले। सर मुझे पता नहीं, देखो। हाँ तो ये याद करना चाहिए ना अंकल जी, याद क्यों नहीं कर रहे? अरे सर बस, अब मैं सर पढ़ता तो हूँ सर, बस चक्कर सर ड्यूटी की वजह से ऐसा ही हो रहा है मामला बस। ऐसे नहीं करना फ्लेक्शन ही भैया। होगा सर। चलो फ्लेक्शन कोई ही होगा बात सर। नहीं, चलो कोई कौन बात घट नहीं। रहा है? ममता कसवा, पुरुषों में सीजी की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ममता कसवा, पुरुषों में सीजी की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 57। ओहो, 57। जिससे पूछा उसको पूछने दो भाई। हाँ ममता कसवा, सर 57। वेरी वेल डन। हेलो। मुकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, जी सर। सुषमा सिंह जी बोलिए, आपने हाथ उठाया।
सर आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। जिसका आंसर आता है उसमें केवल हैंड रेज रहते हैं सर। नहीं, हैंड रेज नहीं, मैं तो केवल एक एक इंडिविजुअल पर्सन से प्रश्न पूछ रहा हूँ। इंडिविजुअल प्रश्न जो अपना था ना, मैंने पहले बता दिया था, एक एक आदमी केवल। चलो अगला प्रश्न आपसे, सुनो, अगला प्रश्न आपसे, बोलूं? हाँ सुषमा जी बताइए, बताइए। साधारण रूप से वॉकिंग करना, साधारण रूप से वॉकिंग करना किस प्रकार के संतुलन का उदाहरण है? साधारण रूप से न्यूटन। वॉकिंग करना। उदासीन। अरे यार कौन बोला ये? सर मैंने कहा जिससे जिससे पूछ रहे हैं वही बताओ जिससे यार। पूछूंगा वही बोलना है, जिससे, ऐसे नहीं बोलना यार, ऐसे नहीं, ऐसे फिर ठीक नहीं रहता ना। चलिए और बाकी के लोग माइक म्यूट कर लें, जिससे सर पूछे वही खोले बस। हाँ, ऐसे डिस्टरबेंस हो रही है। मानते नहीं है ना ये, इस बात को मैं म्यूट कर दूंगा फिर सबको। चलो अच्छा मुझे बताइए, मैंने किससे प्रश्न पूछ लिया, आगे पूछता हूँ, आगे आगे आगे। उमेश कुमार जी, उमेश कुमार जी। यस सर। चलिए मुझे बताइए, मोशन के कितने प्रकार होते हैं? मौसम के सर, गति के। आज ही बताना है, अरे आज ही बताना भैया। सर 2 प्रकार। हाँ तो इतना टाइम क्यों लगाया? चलो मौर्य अखिलेश कुमार, मौर्य अखिलेश कुमार, सर दोलन गति का एक उदाहरण बताइए। सर घड़ी में जो पेंडुलम। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए वंदना वर्मा, जी वर्मा, सर। क्रिकेट के बैट द्वारा बॉल में हिट करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? सर आघात गति। नहीं आघात नहीं, उसका नाम दूसरा था। प्रक्षेप सर, प्रक्षेप। इंग्लिश में बताओ ना। बैलिस्टिक सर। हाँ, तीनों वेरी गुड। पहला भी आपका सही था, बैलिस्टिक। मैंने जानबूझकर क्या है कि आपको रिवाइज कराने के लिए। चलिए चलिए आगे चलिए। प्रद्युमन सिंह जी सर। न्यूटन के गति के नियम रासायनिक है या भौतिक हैं? भौतिक है सर। कैसे? सर वो उसमें सर रासायनिक तो कुछ क्रिया कुछ हो नहीं रही सर। नहीं, उसको अपन करके देख सकते हैं, जी सर। इसलिए भौतिक है, करके देख सकते हैं। उपासना मौर्य, उपासना मौर्य, यस सर। अगर हम लोग रजिस्टर को फ्लैट करके डालें, फ्लैट मतलब जैसे आप मेरे दोनों हाथ देख लीजिए, अभी एक बार स्पीकर को बोला था, अगर हम लोग रजिस्टर को ऐसे फ्लैट करके डालें या ऐसे खड़ा करके डालें, पहले कौन गिरेगा? खड़ा वाला सर। खड़ा वाला गिरेगा। क्यों गिरेगा? सर फेस एरिया मतलब उसका जो है वो कम है और दूसरे का चौड़ाई मतलब फेस एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस उस पर ज्यादा अप्लाइड होगा। लिसन, केवल उपासना मौर्य उत्तर देगी, केवल उपासना मौर्य। उपासना मौर्य उत्तर दो। सर मतलब अगर बुक को सीधा मतलब जैसे पूरा जैसे बंद करके एक लाइन में क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल वर्टिकल है तो तीव्र गति से जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हवा प्रतिरोध उसको रोकेगा। क्लियर? यस। मोनेंद्र त्रिवेदी जी सर। आपकी शादी में आप घोड़े पे बैठे थे और घोड़ा अचानक से चला और आप पीछे की तरफ झुके, न्यूटन के गति का कौन सा नियम उदाहरण है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सर। पहला नियम जड़त्व का नियम। अच्छा सर, जड़त्व का नियम। कोई भी वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में बरकरार रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी ना लगे। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, यस सर। आप खड़े हो, पीछे से आपको आपके दोस्त ने आकर धक्का मारा और आप आगे से बहुत तेजी से जाकर दीवार से टकरा गए, कौन से नियम का उदाहरण है न्यूटन का?
किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जो लगाए गए बल की दिशा में और लगाए गए बल के समानुपाती होता है। कौन सा नियम है? पूजा शर्मा, कौन सा नियम है ये? सर रिपीट द क्वेश्चन प्लीज सर। भाई सर मैंने सेकंड होगा। एग्जैक्टली किसने बोला ये? सर सुषमा। ओके सुषमा जी, चलिए पूजा जी आपके लिए अगला प्रश्न सुनिए। आप शादी के बाद नए नए कुएं पे पानी भरने गई और कुएं में पानी भरते भरते अचानक से क्या हुआ, रस्सी वो टूट गई, आप पीछे की तरफ गिर गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। न्यूटन के गति के कौन से नियम का उदाहरण है? एक्शन रिएक्शन सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भूपी नेगी? थर्ड लॉ सर। एग्जैक्टली। भूपी नेगी? जी सर। आपने किराए पे कमरा लिया और मकान मालिक ने कहा कि दीवार में आपको कोई भी शर्ट टाकनी है तो छेद करके कील टाक लो, और कील टाकने के लिए आपने हल्के हथौड़ों का प्रयोग किया लेकिन कील अंदर नहीं घुसी, और कील को अंदर घुसाने के लिए आपने भारी हथौड़े का प्रयोग किया। कौन सा नियम? एक तो सभी लोग अपना वीडियो आज ऑन करें सभी, ताकि मैं चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखूं। सभी वीडियो अपना ऑन करें, आज सभी वीडियो ऑन करें ताकि मैं चेहरे पे कॉन्फिडेंस देख पाऊं। डीपी हटा दें, अपनी अपनी वीडियो ऑन करें ताकि मैं देख पाऊं आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, ताकि मैं देख पाऊं। भूपी, आपने मकान मालिक के दीवार पे कील गाड़ी, आपके हाथ में हल्का हथौड़ा था, हल्का हथौड़ा अंदर नहीं गया लेकिन भारी हथौड़ा जो है वो अंदर घुस गया। बताइए न्यूटन का नियम कौन सा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया संवेग का नियम। सेकंड होगा सेकंड। अरे सेकंड है ना यार, अरे ये exactly सीधी कह रहा हूँ, आप सीधी लोग है। शांत रहे, जिससे पूछा जाए वो जवाब दे। सेकंड 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 सेकंड। अच्छा सुनिए सुनिए, मेरे हाथ में एक लाठी है, वो लाठी लीवर का कौन सा भाग कहलाएगी? अक्ष, फलक्रम, प्रतिरोध भुजा या सख्त डंडा? रिचर्ड बार्ड। एग्जैक्टली। चलिए चलिए, अभिषेक आनंद। यस सर। चलिए मुझे बताइए कि रस्सा कसी में जी सर। एक टीम में 5 खिलाड़ी, दूसरी टीम में 5 खिलाड़ी, बाकी सभी म्यूट करें। जी सर। बाकी सभी म्यूट करें। रस्सा कसी में एक टीम में 5 खिलाड़ी, दूसरी टीम में 5 खिलाड़ी, दोनों एक दूसरे को एक तरफ खींच रहे हैं। कौन सा लीवर है? जी सर। कौन सा लीवर है? सर फर्स्ट लीवर है, इनर्शिया। एग्जैक्टली। प्रतिरोध भी बराबर है, भार भी बराबर है, ठीक है। वर्षा चौरसिया, बाकी सभी म्यूट करें। बाकी सभी, वर्षा चौरसिया, वर्षा चौरसिया, मोना यादव। यस सर। अच्छा वर्षा, आप तो अभी नए जुड़े हो, कोई बात नहीं, छोड़ो। मोना यादव, जी सर। हाँ मुझे बताइए, एक लीवर के यांत्रिक लाभ के लिए जब उसकी बल भुजा और भार भुजा दोनों बराबर हो, बल भुजा और भार भुजा दोनों बराबर हो, तो कौन से प्रकार का लीवर होगा? थर्ड सर। पहला, संतुलन। सर फर्स्ट। संतुलन। रश्मि यादव, रश्मि यादव, कट रही है आवाज, आवाज कट रही है। योगिता कुमारी, यस योगिता, एक क्रेन के द्वारा जमीन से भार उठाकर 10वीं मंजिल तक पहुंचाना किस प्रकार के लीवर के कारण संभव हो पाता है? कौन से लीवर के कारण? प्रकार के लीवर के। थर्ड सर जी, तृतीय प्रकार के लीवर के। कौन सा? तृतीय प्रकार का Exactly, लीवर। बिल्कुल सही है। ओके, लिसन टू मी। मेरी हथेली को मैंने आसमान की तरफ घुमा रखी है। शुभम गुप्ता, नाम चेंज कर रखा है। विमला जी, विमला जी, मेरी हथेली आसमान की तरफ घूमी हुई है, कौन सी मूलभूत हलचल है? विमला जी,
मेरी हथेली आसमान की तरफ घूमी हुई है, कौन सी हलचल है? अर्पणा सिंह, यस सर। मैं अपनी गर्दन को अपने कंधे के पास ले जा रहा हूं, कौन सी जी। मूलभूत हलचल है? फ्लेक्शन है और लेटरल साइड जा रहा है। लेटरल तो अपन ने बताया नहीं ना, केवल फ्लेक्शन ही, इसको फ्लेक्शन ही मानो आप, ठीक है? सही उत्तर दिया। सुमन सिंह राणा, जबड़े को आगे ले जाना कौन सी मूलभूत हलचल है? जबड़े को आगे ले जाना कौन बोल रहा है बीच में? सुमन सिंह राणा का केवल प्रश्न है ना, वो बोलेगा। सुमन सिंह, रिडक्शन सर। अरे भाई प्रोटेक्शन, Retraction. आगे ले जाना। ज्योति ज्वाल, ज्योति ज्वाल प्रोटेक्शन था। ज्योति ज्वाल, जी सर। हाँ बताइए मुझे, लैटिस्मस डोर्सी कहाँ की मसल होती है? शोल्डर सर। हाँ, अपर बैक बताया था ना यार, गड़बड़ मत करो यार, ऐसे मत करो। चलो चलिए चलिए, राजपाल सिंह, राजपाल सिंह, यस सर। बताइए ब्रैंको रेडियल्स कहाँ की मसल होती है? कौन सी सर? ब्रैंको रेडियल्स। ब्रैंकोलेडियस सर। हाँ सर हिप्स। बताया था ना यार, सामने कोनी के जोड़ पे फोर आर्म की होती है, भूल रहे हो? चलिए मुझे बताइए, सिक्स पैक एब मसल किसे कहते हैं? सिक्स पैक एब मसल, नगेंद्र सिंह, सिक्स पैक एब मसल किसे कहते हैं? एब्डोमिनल मसल सर, पेट की मांसपेशी। हाँ बिल्कुल, रेक्टस। ओके ओके सही है। गजाला अली, गजाला अली, यस सर। जांग की मांसपेशी सामने वाली क्वाड्रिसेप्स है या हैमस्ट्रिंग है? क्वाड्रिसेप्स सर। बिल्कुल सही है। ओके चलो, एक प्रश्न दो। बिल्कुल सही बोला आपने। आशुतोष कुमार जी, मांसपेशियों का बल आंतरिक बल होता है या बाहरी बल होता है? आंतरिक बल। बिल्कुल सही कहा। आंतरिक बल की वजह से कौन सा बल पैदा होता है, बाहरी या आंतरिक? बताइए आप। विमला सती, म्यूट करो अपने आप को। दिनेश कुमार, यस सर। क्रिकेट की बाउंसर बॉल न्यूटन की गति के कौन से नियम का उदाहरण है? द्वितीय सर। बाउंसर बॉल, थर्ड। हाँ सही। ओके चलिए, ममता कसवा, ममता कसवा, जी सर। हड्डी के कुपोषण को क्या कहते हैं? हड्डी का कुपोषण कौन सी बीमारी है? बीपी सिंह, कौन सी बीमारी है हड्डी का कुपोषण? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर दिया। राजकुमारी जोशी जी, राजकुमारी जोशी, एस्थेटिक सेंस का क्या मतलब है? यस सर। यस सर। एस्थेटिक सेंस का क्या मतलब है? नहीं पता सर, भूल गई। अच्छा अच्छा, एस्थेटिक सेंस की अच्छा फील करना, मैंने आपको बताया था ना, एस्थेटिक सेंस जिसको खेलों के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, एस्थेटिक सेंस जिसके अंदर हम लोग किसी भी काम को अच्छे से करते हैं। चलो आगे चलो, महेंद्र पांडे, महेंद्र पांडे,
लोकेश सिंह, जी सर। कौन महेंद्र पांडे बोल रहे हैं क्या? जी सर। हाँ मुझे बताओ, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या स्कूलोसिस में किसमें सी अक्षर नाम की बीमारी आती है? स्कोलेसिस में। अरे यार छक्का मार दिया भाई, बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। यस सर। चलिए, कौशल्या मौर्य तो अभी जुड़ी है, नितेश कुमार सिंह भी हो गए। और चलो यार, ये तो तैयारी अच्छी कर लिया आपने, 40 मिनट के अंदर शानदार छक्का मार दिया है। आगे चलता हूँ, ओके, कौन कौन जो बच्चे हैं उनसे पूछ लेता हूँ एक बार। और वैसे बढ़िया तैयारी चल रही है आप लोगों की। चलिए, अच्छा रेस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। शुभम गुप्ता के नाम से मैं नाम इनका पढ़ नहीं पा रहा हूँ, शुभम गुप्ता लिखा हुआ है, कौन थे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। अर्पणा सिंह जी, आपका नहीं हो ना? सर पूछिए। हाँ जी, पूछिए। अच्छा मुझे बताओ, राउंड शोल्डर जो होता है उसका जी। आज कोई भी एक इलाज बताओ। राउंड शोल्डर इलाज सर, सुनो, ब्रिज बनाना। ऑप्शन दे रहा हूँ। सर ब्रिज बनाना। नहीं, ये नहीं है, ब्रिज बनाना नहीं है। ब्रिज बनाना सही है, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ब्रिज, बिल्कुल सही उत्तर दिया। चलिए आगे। अब कौन बचा? अनुराधा, आपने उत्तर दिया? सर नहीं, वो मैंने पढ़ा नहीं था वो। कोई बात नहीं, मुझे बताओ, सुनो। जी सर। वूंड होते हैं, वूंड, घाव कितने प्रकार के होते हैं? घाव सर, ध्यान नहीं है, दो पढ़ा प्रकार नहीं के है। होते हैं। किसने बोला 2 प्रकार? बहुत बढ़िया सुनीता जी, 2 तरह के होते हैं, पंक्चर्ड और इंसिस्टेड। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, बलराज चौरसिया, आपसे पूछ लिया। सर कौन सा नहीं सर, क्वेश्चन नहीं पूछ सर। रहा था? लेट वो लिगामेंट की चोट को क्या कहते हैं? बलराज चौरसिया, लिगामेंट की चोट को क्या कहते हैं? लिगामेंट की चोट को सर स्प्रेन। स्ट्रेन या स्प्रेन? स्प्रेन स्प्रेन पी स्प्रेन कहते हैं सर। हाँ, स्प्रेन कहते हैं। हाँ, स्प्रेन कहते हैं। शीला शीला द्विवेदी जी, आप द्विवेदी जी, बीच बताइए। में ना बोले, जिससे पूछा जाए वो बताए कृपया। अरे लड़ो मत यार, मैं बैठा हूं ना यार, यूं मत करो नहीं यार। सर, जब से देख रहे हैं ये कोई ना बात कोई नहीं, पूछ बोलता ले, ही सुनो। जा रहा है। अरे कोई बात हाँ नहीं, जी। अब सुनो, आगे चलो, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। अब मुझे बताओ, खेल जी सर। प्रबंधन कौन सी पद्धति, खेल चोट का प्रबंधन कौन सी पद्धति कहलाती है? प्राइस के तहत। अच्छा। चलिए, अब मैं ओपन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो पहले उत्तर देगा, लास्ट 3 क्वेश्चन पूछूंगा। जी सर। लास्ट 3 क्वेश्चन, जो पहले उत्तर देगा, सभी अपने माइक अनम्यूट करो, भले ही चाहो। लास्ट 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है? यार ये तो गड़बड़ हो गई, म्यूट कर लो, जिसको पहले उत्तर देना हो ना वो अनम्यूट कर देना, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। सुनो, मुझे बताओ, एजी नेरन के इस्तीफा देने के बाद सेक्रेटरी कौन बना था? अच्छा अच्छा, चलो चलो, मुझे बताओ कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार एक्ट कौन से सन में पारित हुआ था? 1894। लास्ट में पढ़ाया था, आज क्लास खत्म करने से पहले। 1860। वेरी वेल। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज का, जो उत्तर दे देगा वो विजेता घोषित होगा, ठीक है? जो उत्तर दे देगा वो विजेता घोषित होगा। सन के ओलंपिक में कौन से एथलीट ने भाग लिया था जिसका नाम भारत की तरफ से लिया जाता है? नॉर्मल पिचार्ड। ओके, गुड नाइट, वेरी वेल, अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, गुड नाइट, शानदार, बढ़िया तैयारी। थैंक यू सर। गुड नाइट।